बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बोले पीएम मोदी, परिवारवादी पार्टियां कर रही हैं देश को खोखला, देश को परिवारवाद से मुक्त करना होगा। फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर बोले पीएम मोदी, कहा ऐसी फिल्मों के जरिए सामने आता है सच कश्मीर का। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक, प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। बैठक में जेपी नड्डा, अमित शाह भी मौजूद। पीएम मोदी ने कहा परिवारवादी पार्टियां देश को कर रही हैं खोखला, 2024 चुनाव में इन्हें उजागर करना होगा। पीएम मोदी बोले सांसदों के बेटे को मेरी वजह से टिकट नहीं मिला, सांसदों के बच्चों को टिकट ना देना पाप तो मैंने पाप किया। लखनऊ में नवनिर्वाचित विधायकों से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। कल दिल्ली में सरकार के गठन को लेकर अहम बैठक, सीएम योगी भी लेंगे हिस्सा। दिल्ली में पुष्कर सिंह धामी, मदन कौशिक की जेपी नड्डा और बीएल संतोष के साथ हुई बैठक। मीटिंग में उत्तराखंड में नई सरकार के गठन और सीएम को लेकर हुई चर्चा। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, स्कूल कॉलेज में हिजाब पर पाबंदी बरकरार। कोर्ट ने कहा हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं, यूनिफॉर्म पहनने से छात्र इनकार नहीं कर सकते। अलीगढ़ के एक कॉलेज में छात्रा के हिजाब पहनकर आने का विरोध, कई छात्र भगवा पहनकर आए, जमकर हुआ हंगामा। यूपी में एक बार फिर अवैध कब्जों पर चलने लगा बुलडोजर। मेरठ में बदन सिंह बत्तों की अवैध संपत्तियां ध्वस्त, कानपुर में भी अवैध निर्माण ढहाया गया। कांग्रेस आला कमान पर पार्टी नेताओं का हमलावर रुख जारी। संदीप दीक्षित बोले पार्टी पूरी तरह से निष्क्रिय, नेताओं को नहीं है फिक्र, लीडरशिप में अहंकार। लखनऊ में स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह का बयान, जनता ने 8वीं बार दिया है सेवा का मौका, जनता की उम्मीदों पर 100% खरा उतरूंगा। बीएसपी के संपादक कांशीराम के जयंती पर सीएम योगी ने किया ट्वीट, लिखा दलितों, वंचितों और शोषितों की प्रखर आवाज, जनप्रिय राजनेता कांशीराम की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। बीएसपी के संस्थापक कांशीराम की जयंती आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दी, लखनऊ के अंबेडकर पार्क में जाकर श्रद्धांजलि। हिजाब विवाद में कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया, कहा हिजाब पहनना धर्म का जरूरी हिस्सा नहीं। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब मामले में छात्रों की याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते। मामले में प्रहलाद जोशी का बयान है, कहा कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत सभी करे पालन। हिजाब मामले में रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि हाईकोर्ट का फैसला स्वागत योग्य। मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती मुकर्रम ने कोर्ट के फैसले को लेकर कहा, हर धर्म के लोगों को धार्मिक चीजों की परमिशन मिलनी चाहिए और ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है। कोर्ट को संविधान के हिसाब से काम करना चाहिए। इस मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम विमेंस पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने कहा, कोर्ट के फैसले का करे स्वागत, सभी को अपने हिसाब से रहने का हक। अलीगढ़ में ड्रेस कोड को लेकर बवाल, आईटीआई कॉलेज में छात्रों का हंगामा, छात्रा के हिजाब पहनकर आने का विरोध, छात्र भगवा पहनकर आए। मेरठ में भी स्वास्थ्य विभाग ने सभी तैयारियां पूरी की हैं, स्कूल के आईडी कार्ड से भी बच्चों को किया जाएगा वैक्सीनेट। प्रयागराज में बच्चों की वैक्सीनेशन की तैयारी तेज, 12 से 15 साल तक के बच्चों को लगाई जाएगी वैक्सीन। फिरोजाबाद में भी बच्चों की वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी पूरी की, करीब 1,31,250 बच्चों की वैक्सीनेशन का रखा लक्ष्य। देश भर में 180 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन, अब तक 5,15,877 लोगों ने गंवाई जान। 16 मार्च से शुरू होगा 12 से 14 साल के लिए टीकाकरण, 60+ ले सकते हैं बूस्टर डोज। सीएम योगी ने ट्वीट कर पीएम मोदी का जताया आभार। मिजोरम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,408 एक्टिव केस, अब तक करीब 671 लोगों की गई जान, 812 मरीज डिस्चार्ज। चीन में फिर से पैर पसार रहा है कोरोना, एक दिन में 5,280 नए मामले आए सामने, 10 शहरों में लगा लॉकडाउन। बिजनौर में नदी में डूबने से बड़ा हादसा, दादी के अंतिम संस्कार में गए 2 पोते गंगा नदी में डूबे, परिजनों में शोक की लहर। लखनऊ में रोडवेज बस में लगी आग, बाल बाल बचे, बस में मौजूद यात्री, गोंडा से लखनऊ आ रही थी बस। फिरोजाबाद में चलती कार में लगी आग, हादसे में बाल बाल बचे पिता और बच्चा, शादी समारोह से लौट रहे थे दोनों।
मेरठ में बदन सिंह बद्दो के करीबियों पर चला बुलडोजर, बद्दो की शाह पर पार्क की जमीन कब्जा कर फैक्ट्री बनाने का आरोप। यूपी पुलिस का दिल्ली में ऑपरेशन, भ्रष्टाचार के आरोप में दिल्ली पुलिस के 4 जवानों को किया गया गिरफ्तार। बदायूं पुलिस ने रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। शाहजहांपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, होली त्योहार के मद्देनजर चलाया गया अभियान, कब्जे से 425 अवैध शराब समेत कई सामान बरामद। देवरिया पुलिस और आबकारी विभाग का अवैध शराब के खिलाफ अभियान, 20 भट्टियों को किया गया ध्वस्त, हजारों लीटर कच्ची शराब और 80 क्विंटल से अधिक लहन नष्ट। देवरिया में एटीएम हैकर अरेस्ट, एटीएम में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाकर रुपए निकालकर फरार होने का आरोप। आरोपी सिकंदर बिहार के गोपालगंज का रहने वाला, यूपी में आकर एटीएम में करता था छेड़छाड़। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में पुलिस से मुठभेड़ में एक बदमाश घायल, पुलिस कर्मी की पिस्टल छीनकर कस्टडी से भागने की कर रहा था कोशिश, निशानदेही के लिए ले जा रही थी पुलिस। सहारनपुर में एसपी पार्षद समेत 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज, काउंटिंग से एक दिन पहले स्ट्रांग रूम के पास हंगामा करने का आरोप, अधिकारी की गाड़ी रोककर किया था हंगामा। उत्तरकाशी के भंडार पार्टी में गुलदार के हमले के बाद लोग दहशत में हैं और गुलदार को जल्द पकड़ने की मांग कर रहे हैं। अयोध्या में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, फायरिंग में पुलिस की गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त, 3 बदमाशों को भी गोली लगी। बाराबंकी में दबंगों ने बीच सड़क की फायरिंग, वीडियो हो रहा है वायरल, मामूली विवाद के बाद चलाई गोली। प्रतापगढ़ में पूर्व विधायक धीरज ओझा के भाई पर हमले की कोशिश, बदमाशों ने की है कई राउंड फायरिंग, चुनावी रंजिश में हमले की आशंका, बदमाशों की तलाश में छापे। जौनपुर कोचिंग से घर लौट रहे साइकिल सवार 3 छात्रों पर बदमाशों ने किया हमला, 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़कर पुलिस को सौंपा, 1 आरोपी फरार। लखनऊ के जनकपुरी इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पंकज वर्मा नामक शातिर बदमाश के पैर में लगी गोली, 2 दिन पहले कारोबारी के घर हुई थी लूट में था वांटेड। कुशीनगर में अज्ञात बदमाशों ने दुकान के मुनीम को मारी गोली, दुकान बंद कर लौटने के दौरान हुआ हमला। अमरोहा में आईएफटीएम यूनिवर्सिटी के छात्रों की बस पर अज्ञात हमलावरों ने किया हमला और तोड़फोड़, कई छात्राएं घायल। मुजफ्फरनगर में बाइक सवार बदमाशों ने फल व्यापारी से लूटे 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए लेकर जा रहा था खतौली फल मंडी, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित। काशी में दिखी होली की मस्ती, घाटों पर लोकगीत कलाकारों ने बिखेरा रंग। इटावा के गांव में 400 सालों से मनाई जा रही होली, दूर दूर से रंगों के पर्व को मनाने के लिए पहुंच रहे हैं भक्त। पौड़ी में भी बैठकी होली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। अल्मोड़ा में होली गायन के लिए बच्चों की प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें सफाई का संदेश दिया गया। नैनीताल में स्कूली बच्चों के बीच होली गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान पहाड़ की संस्कृति को बच्चों ने सबके सामने रखा। भरतपुर के जल महल में रंगीन फव्वारों की दिखी अद्वितीय छटा, रंगीन पानी में मस्ती करने वालों की लगी भीड़। होली महोत्सव के मौके पर लोक कलाकारों ने अपनी कला का बिखेरा रंग। बीकानेर की फिजा में घुल रही लोक गीतों का स्वर, शहर के अलग अलग हिस्सों में छाई मस्ती, लोगों में दिख रहा उत्साह। पटना में भी लोगों में चढ़ने लगी होली की मस्ती, जगह जगह होली मिलन समारोह का किया जा रहा है आयोजन। ओडिशा में बीएसएफ जवानों में दिखा अनोखा अंदाज, राइजिंग स्टार स्पोर्ट्स क्लब के उद्घाटन के मौके पर नाच गाना करते नजर आए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक शख्स ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों की वजह से शुरू की घुड़सवारी। वॉशिंगटन डीसी ने अनोखी तस्वीरें आई सामने, बीजेपी ने भारतीय अमेरिकी समर्थकों ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का जश्न मनाया। अलवर के पैंथर्स के साथ नजर आए 2 शावक, पर्यटकों ने वीडियो बनाकर वायरल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान, रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार उपलब्ध कराएगा अमेरिका, शरणार्थियों को अमेरिका में रहने की अनुमति दी। यूक्रेन रूस युद्ध में चीन की एंट्री से भड़का अमेरिका, चीन को दी चेतावनी, कहा रूस पर बैन के बावजूद चीन कर रहा मदद। सुरक्षा सलाहकार के बीच हुई बैठक में बोले चीन,
पे स्कीम रूस की मदद करने पर मना जाएगा और प्रतिबंध का उल्लंघन और चीन को भुगतने होंगे परिणाम। यूक्रेन में एक शहर के बस स्टॉप पर हुई बमबारी, रूसी सेना ने रॉकेट से किया हमले में बाल बचे लोग। लगातार बढ़ रही है रूसी सेना की बमबारी, यूक्रेन के चुगुएव शहर से तस्वीरें आई सामने, हमले के बाद लगी भयंकर आग। यूक्रेन ने रूसी सेना पर किया है बड़ा पलटवार, रूस के कब्जे वाले शहर डोनेट्स्क पर यूक्रेन ने मिसाइल से किया हमले में शहर को भारी नुकसान। मेलिटोपोल में रूसी सेना के कब्जे के खिलाफ लोगों ने निकाली रैली, जिसके बाद रूसी सेना ने मेलिटोपोल को पूरी तरह अपने नियंत्रण में लिया। यूक्रेन की रक्षा मंत्रालय ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो किया जारी, वीडियो में दिखाई गई सेना की तैयारी, यूक्रेन ने रूस को मुंह तोड़ जवाब देने का किया दावा। रूस की सरकारी टेलीविजन चैनल में मची अफरा तफरी, अचानक लाइव न्यूज के दौरान एंकर के पीछे पोस्टर लिए नजर आई महिला। यूक्रेन के वोल्नोवख से तस्वीर आई सामने, रूसी सेना शहर पर कब्जे के बाद मौज मस्ती में गोलियां चलाती दिखी। युद्ध के खिलाफ रूस में प्रदर्शन तेज, मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में लोगों ने सड़क पर आकर अपनी ही सरकार से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध रोकने के लिए कहा। यूक्रेन पर रूसी मिसाइल अटैक का लाइव वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद, यूक्रेन का आरोप, रिहायशी इलाके में मिसाइल दाग रहा रूस। IMDb की मोस्ट अवेटेड टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट में है अक्षय कुमार की बच्चन पांडे को मिली जगह। मलाइका ने नियॉन कलर की ड्रेस में शेयर की फोटो तो फैंस बोले हवा हवाई। अनन्या पांडे ने शेयर की अपनी फिल्म खो गए हम कहां का फर्स्ट लुक, अनोखे अंदाज में दिखी एक्ट्रेस। बिखरी जुल्फों में अनुष्का शर्मा के नेचुरल लुक ने किया इंप्रेस, फैंस ने जमकर की तारीफ, फोटो हो रही है वायरल। दिल्ली में करीब 95 रुपए प्रति लीटर पर कारोबार कर रहा है पेट्रोल डीजल, 86 रुपए प्रति लीटर के करीब। सोने के दामों में गिरावट, 10 ग्राम सोना 51,892 पर कर रहा है कारोबार, तो चांदी 68,270 प्रति किलो के करीब। मामूली बढ़त के साथ हरे निशान पर खुला है बाजार, सेंसेक्स 177 अंकों की तेजी के साथ 56,000 पर खुला, जबकि निफ्टी ने 31 अंकों की तेजी के साथ 16,901 पर कर रहा है कारोबार।